बौद्ध धर्म के कुछ प्रतीक होते हैं जिनका दोस्तों कुछ स्पेशल महत्व होता है और आपके एग्जाम में उनका इंपॉर्टेंस होता है। तो बौद्ध धर्म के दोस्तों जुड़े हुए प्रतीकों की अगर हम लोग बात करेंगे तो कुछ घटनाएं होती हैं और उन घटनाओं का संबंध कुछ प्रतीक चिन्ह होता है। जैसे बुद्ध के जन्म के संबंध में अगर देखा जाए तो बुद्ध के जन्म के संबंध के प्रतीक के रूप में दोस्तों कमल एवं सांड का प्रदर्शन किया जाता है। बौद्ध धर्म में दोस्तों कमल जो है ये बुद्ध के जन्म का प्रतीक होता है, ये ध्यान रखना है। गृह त्याग के प्रतीक के रूप में दोस्तों घोड़े को दिखाया जाता है। गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है बुद्ध के जीवन का, ये ध्यान रखना। ज्ञान की प्राप्ति के लिए दोस्तों पीपल यानी बोधि वृक्ष को दिखाया जाता है, जिस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ने बैठ करके ज्ञान प्राप्त किया, ये ज्ञान के प्रतीक के रूप में होता है। निर्वाण के प्रतीक के रूप में दोस्तों पद चिन्हों को दिखाया जाता है और मृत्यु के रूप में दोस्तों स्तूप दिखाया जाता है, यानी स्तूपों का निर्माण मृत्यु के संकेत करता है जो असीम विश्राम स्थल के प्रतीक के रूप में होते हैं। तो जन्म कमल, सांड, गृह त्याग, घोड़ा, ज्ञान, पीपल, बोध वृक्षी और निर्वाण के लिए पद चिन्ह और मृत्यु के लिए स्तूप, ये प्रतीक होते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर कुछ प्रतीकों के अलग अलग अर्थ बदल जाते हैं जो बुद्ध से संबंधित है, महत्वपूर्ण घटनाएं और उनके प्रतीक क्या होते हैं। दोस्तों सबसे पहले हाथी को देखा जाता है, तो बौद्ध धर्म में हाथी का जो प्रतीक होता है, माता के गर्भ में बुद्ध के आने की घटना का वर्णन हाथी के प्रतीक चिन्ह के रूप में देखा जाता है। कमल जो होता है दोस्तों ये बुद्ध के जन्म का है। घोड़ा क्या है? गृह त्याग, बोधि वृक्ष, ज्ञान प्राप्ति का। इसके अलावा दोस्तों धर्म चक्र देखेंगे तो ये प्रथम उपदेश देने का शब्द है, धर्म चक्र। भूमि स्पर्श मुद्रा क्या कहती है? ये इंद्रियों पर विजय। तो बुद्ध का दोस्तों जो भूमि स्पर्श मुद्रा आप देखते हैं ये इंद्रियों पर विजय की बात करता है। क्या? इंद्रियों पर विजय की। और बुद्ध का एक करवट में सोना, यानी एक करवट में बुद्ध का लेटे होना दोस्तों, ये महापरिनिर्वाण की बात करता है। बुद्ध की जो महापरिनिर्वाण स्थली है दोस्तों कुशीनगर में, वहां पर आप जब जाएंगे तो वहां पर दोस्तों बुद्ध की एक बहुत ही विशाल प्रतिमा बनाई गई है जो एक करवट में लेटे हुए उनको दिखाती है और ये महापरिनिर्वाण का संकेत करती है, ये ध्यान में लेके चलना। तो बुद्ध के जीवन से दोस्तों ये जुड़े हुए प्रतीक हैं। अब आइए बात करते हैं बौद्ध संगीतियों के बारे में, यानी बौद्ध धर्म के संगीतियों का मतलब ये हो गया कि बुद्ध के जाने के पश्चात बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो सिद्धांत रहे, जो शिक्षाएं रहे, उन पर चर्चा के लिए दोस्तों संगीतियों का आयोजन किया गया। तो कुल 4 संगीतियां बुलाई गई थी, यानी बौद्ध धर्म की दोस्तों 4 बैठकें हुई थी जो बहुत महत्व रखती हैं। इनमें देखा जाए सबसे पहले तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति को अगर हम लोग देखते हैं तो इसका आयोजन राजगृह सप्तकर्णी की गुफा में किया गया था। राजगृह सप्तकर्णी की गुफा के अंदर दोस्तों इसका आयोजन किया गया था। और इसका आयोजन कब हुआ था? ध्यान रखिएगा, 483 ईसा पूर्व इसका आयोजन हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और उन दिनों दोस्तों शासन काल किसका चलता था? तो शासन काल अजात शत्रु का था जो हर्यक वंश से संबंध रखता था। यहां से ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा है कि प्रथम बौद्ध संगीति के समय शासक कौन था? तो ध्यान रखिएगा शासक का नाम क्या टिक करना है? अजात शत्रु टिक करते हुए हम सभी लोगों को आगे की ओर जाना है। इसका उद्देश्य क्या रखा गया था दोस्तों? बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक के रूप में संकलित करना, ये इसका लक्ष्य था। तो ये पहली बौद्ध संगीति है। ये क्या है? पहली बौद्ध संगीति है। ये ध्यान में लेकर के चलना जो हम लोगों के लिए बहुत ही खास रहेगा। इसके बाद दोस्तों बौद्ध संगीतियों में दूसरी बौद्ध संगीति को अगर हम लोग देखें तो ये दूसरी कब और इसका क्या लक्ष्य था? तो दूसरी आयोजित हुई थी दोस्तों वैशाली में। दूसरी कहां पर? वैशाली। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार का मामला पूरा का पूरा है। समय की अगर बात करें तो 383 ईसा पूर्व में दोस्तों इसका आयोजन किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? सर्वकामी, जिनको सबकामी भी कहते हैं। और इसका आयोजन ध्यान रखिएगा दोस्तों कालाशोक जो शिशुनाग वंश से संबंध रखते हैं उनके शासन काल में इसका आयोजन किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म का स्थविर एवं महासंघिक 2 भागों में विभाजन करने की बात इसके अंतर्गत हुई थी। ये ध्यान में लेके चलना। हाँ, सेकंड वाली वैशाली के अंदर। फिर दोस्तों जो तीसरी संगीति हुई थी ये पाटलिपुत्र में हुई थी। कहां पर? पाटलिपुत्र में। और ये कब हुई थी? 251 ईसा पूर्व हुई थी। अध्यक्षता इसको दोस्तों मोगलिस पुत्र तिस्स ने करी थी। और मौर्य वंश के प्रतापी शासक अशोक का शासनकाल था।
और उद्देश्य क्या था दोस्तों? संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन एवं तीसरे पीठक अभिधम्म पीठक को जोड़ा गया, यानी सुत्त पीठक, विनय पीठक। ध्यान रखिएगा, सुत्त पीठक यानी जो पीठकों की बात होती है, सुत्त पीठक, इसके अलावा दोस्तों जो विनय पीठक था, ये तो पहले से ही चल रहे थे, जो कि पहली समिति में ही दोस्तों संगीति में इसकी चर्चा हुई थी। अब यहां पर अभिधम्म पीठक, तीसरा पीठक जोड़ा गया था, ये ध्यान में लेकर के चलना, जो कि हम लोगों के लिए क्या रहता है? बहुत ही खास रहता है। क्लियर? अब इसके बाद दोस्तों जो चौथी संगीति का मामला है, जो चतुर्थ संगीति है, ये ध्यान रखना कश्मीर के कुंडन वन में आयोजित की गई थी। कहां पर? कश्मीर के कुंडन वन में आयोजित की गई थी। और इसका आयोजन दोस्तों लगभग 1 ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था और इसकी अध्यक्षता दोस्तों वसुमित्र एवं अश्वघोष ने करी हुई थी। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे, अध्यक्ष दोस्तों इसके वसुमित्र बनाए गए थे। वसुमित्र क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और अश्वघोष को दोस्तों इसका उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो 2 लोग एक साथ यहां पर इसका कार्य कर रहे थे। शासन काल की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो ये कनिष्क यानी कुषाण वंशी शासक कनिष्क के शासन काल में हुआ था। उद्देश्य अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय हीनयान तथा महायान में विभाजन की बात बौद्ध संगीति चतुर्थ के अंतर्गत ये मामला निकल करके आई थी। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, ये 4 की चर्चा काफी रहती है। 4 की चर्चा क्या काफी है? 5वां बौद्ध संगीति हर्षवर्धन के शासनकाल में, ध्यान रखना, वो हर्षवर्धन के शासनकाल में सम्मेलन हुआ था, जो बहुधर्म सम्मेलन था। वो क्या था? बहुधर्म सम्मेलन था। वो सिर्फ बौद्ध संगीति नहीं थी। हर्षवर्धन के काल में जो लोग कहीं कहीं 5वां लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा, वो बहुधर्म सम्मेलन था, जिसमें हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तीनों धर्मों के लोगों को बुलाया गया था। वो सिर्फ स्पेशल बौद्ध धर्म के लिए नहीं था, ये ध्यान में लेकर के चलना है। तो ये 4 प्रमुख संगीतियां हैं बौद्ध धर्म से।